नमस्कार। एक सवाल मुझसे बार बार कमेंट्स में पूछा जाता है, वो ये कि क्या इंडिया अमेरिकन कैंप में है। इसका जवाब इंडिया ने आज दे दिया। ये जवाब दिया कि अमेरिका बैक्ड जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आया था, इंडिया ने उसके फेवर में वोट नहीं किया। ये रेजोल्यूशन आया था यूक्रेन के इशू पर और ये बोला गया था कि इंडिया कि यूक्रेन और रशिया की जो क्राइसिस चल रही है, बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, इसके लिए डिस्कशन होना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसके लिए अमेरिका चाहता था कि इंडिया के समेत सारे कंट्रीज उसके फेवर में वोट करें और वहां पे यूएनएससी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन हो इस पर। लेकिन इंडिया के अपने रशिया से भी लिंक्स हैं, रिश्ते हैं, और उन्होंने साफ साफ इंडिया ने बोल दिया कि हम इसके न फेवर में वोट कर रहे हैं ना अगेंस्ट वोट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगेंस्ट ही वोट माना जाएगा, क्योंकि इंडिया ने कुछ ऐसी चीजें बोली जिससे कि यह क्लियर होता है कि इंडिया रशिया के स्टैंड को वैलिडेट कर रहा है। खैर, ये प्रोसीजरल वोट था और इसमें इंडिया ने वोट करते हुए बोला कि इमीडिएट डीएस्केलेशन होनी चाहिए टॉक्स के जरिए, वॉर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट सबने ये बोला वॉर नहीं होनी चाहिए। ये स्टैंड इंडिया का वहां पर यूएन में रखा हमारे एम्बेसडर वहां पर टीएस तिरुमूर्ति जी, जिनके लिए बोला जाता है कि ये इस समय वर्ल्ड के बेस्ट डिप्लोमैट्स में से एक हैं। उन्होंने बोला इंडिया हैज बीन फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन क्लोजली एंड हैज आल्सो कंसिडर्ड द ongoing diplomatic talks with the US. India's interest is in finding a solution to the problem, maintaining security and peace in the region. इंडिया इस वोट करते, जब इंडिया वोट किया गया, इंडिया ने, कीनिया ने और गैबोन ने इससे एब्सटेन किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इस वोट के फेवर में जिन लोगों ने वोट किया, जिन कंट्रीज ने वोट किया, वो है फ्रांस, यूके, ब्राजील, अल्बानिया, घाना, नॉर्वे, मेक्सिको, यूएई एंड आयरलैंड। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उन्होंने फेवर में वोट किया। इंडिया ने हालांकि इसके फेवर में वोट नहीं किया। तिरुमूर्ति साहब ने यह भी बोला कि हमारे 20,000 के आसपास स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ते हैं और हम लोग उनकी वेलबींग के लिए हमें चिंता है। फिर भी इंडिया ने उसके खिलाफ मतलब उसके फेवर में वोट नहीं किया, यूक्रेन के फेवर में या अमेरिका के फेवर में वोट नहीं किया। इस समय सिचुएशन यह है कि 1 लाख से ज़्यादा सेना वहाँ पर खड़ी है बॉर्डर पे, रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे, और उसमें उसी टैंक्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, पूरा लाव लश्कर के साथ खड़ी। वॉर का थ्रेट ज़रूर है, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि वॉर होने वाली है। द रीज़न बीइंग कि ऐसी फॉर्मेशंस नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि फॉर्मेशंस ऐसी नहीं है जिससे कि वॉर हो। हमारे एमईए के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने भी बोला कि इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ पे यूक्रेन में, वो लोकल डेवलपमेंट्स को मॉनिटर कर रही है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंडियंस जितने हैं सबसे टच में हैं कि वहाँ क्या होने वाला है। रशिया की जो ट्रूप्स हैं बॉर्डर पे, यूक्रेन बॉर्डर पे, उनको डीएस्केलेट करने के लिए बोले रशिया। इस सिलसिले में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, दोनों ने व्लादिमीर पुतिन से बात की। लेकिन पुतिन एक चीज पर अड़े हैं कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देना। पुतिन ने साफ बोला कि यूक्रेन, आप ये हमें रिटर्न में दे दीजिए कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, हम अपना डीएस्केलेट कर देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहां है? एक तो रशिया के बॉर्डर की जितनी भी जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं वो नेटो का मेंबर बन चुके हैं। नेटो की फोर्सेस रशिया के बॉर्डर पे खड़ी एक जगह, नॉर्दर्न फ्रंट में। अब वेस्टर्न फ्रंट पे भी यूक्रेन भी आता है तो वहां पर भी नेटो फोर्सेस खड़ी होंगी। ये रशिया के लिए भी एक प्रॉब्लम है। रशिया के बॉर्डर पे नेटो पहुंच रहा है। पहले तो फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स, पोलैंड वगैरह और चेकोस्लोवाकिया वगैरह इधर तक भी नहीं थी, इससे पहले ही खड़ी थी। अब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गई। रशिया इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए एक रिस्क मानता है और इंडिया ने भी ये बात बोली कि सारे कंट्रीज की सिक्योरिटी रिस्क को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि इंडिया ने सीधे सीधे सपोर्ट किया रशिया को कि यहां पर उसके उसके सिक्योरिटी को खतरा है। और इंडिया ने ये वहां डिस्कशन में ही बोला कि भाई किसी भी कंट्री के लिए पोटेंशियल थ्रेट नहीं होना चाहिए। खैर, इससे आगे अगर हम बात करें कि एक्चुअल डिस्कशन क्या था, एक्चुअल डिस्कशन ये था कि क्या इंडिया अमेरिका के कैंप में है।
इंडिया अमेरिका की दोस्ती बड़ी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। हमें उनसे डिफेंस सप्लाईज मिलती हैं और वो हमें इंटरनेशनल फोरम पे, क्वाड में, हर जगह हेल्प कर रहे हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए भी वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब पॉलिसी की बात आती है तो हम ऐसा कहीं नहीं कर रहे हैं, अब तक हमें दिखा नहीं है कि किसी एक कंट्री के प्रेशर में आकर के हम डेमोक्रेसी समिट में ना जाएं, सीधे मना करते कि हम उस समिट में नहीं जाएंगे, या हम ये बोलें कि उस कंट्री का हमें फोन नहीं आया तो हम उस कंट्री से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। हम चाइना जो है उसके एंटी कैंप में भी नहीं दिख रहे हैं इस समय। हाँ, ये जरूर है क्वाड वगैरह के उसमें हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए ना, एंटी चाइना फोरम पे नहीं। यहां चाइना भी रशिया को सपोर्ट कर रहा था, चाइना ने इसके खिलाफ वोट किया। इसमें ये जो यूएनएससी रेजोल्यूशन, इसमें अमेरिका के खिलाफ वोट किया चाइना ने। अब जहां तक बात आती है कि ये हम अमेरिका से हमारे रिलेशंस भले ही अच्छे हो, लेकिन हम अमेरिका से हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट नहीं हो रही है, ये बात बहुत क्लियर है भाई। दोस्ती अपनी जगह, फॉरेन पॉलिसी अपनी अपनी। क्योंकि हमारे ऊपर पहले से ही S-400 खरीदने पर अमेरिकन सैंक्शंस का डर, खतरा घूम रहा है, और उस खतरे को संभालना हमारा काम है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। हमें ये देखना है कि वो सैंक्शंस हम पे ना लगें, इसके लिए भी हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी काम कर रही है। और ऐसे में अगर हम अमेरिकन एक वो आता है, प्रपोजल आता है कोई, वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो हमें उसके फेवर में वोट करना चाहिए। मुझे तो एटलीस्ट ऐसा लगता है कि हमें उसके फेवर में वोट करना पड़ता, या हम करते अमेरिका को खुश करने के लिए। लेकिन हमने ऐसा कहीं किया नहीं, इंडिया ने ऐसा कहीं किया नहीं। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि इंडिया जो है वो फॉरेन पॉलिसी अपनी, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड अलोन चल रही है। हम कोई ये बोलते कि हम चाइना के कैंप में हैं तो मैं नहीं मान सकता, राइट। हम रशिया के कैंप में तो हम ये भी नहीं मान सकते, राइट। तो हमारे ऊपर आरोप ये लगता है क्योंकि हमारी रशिया से दोस्ती, अमेरिका से दोस्ती अच्छी है, और हम अमेरिका के साथ बहुत सारे क्वाड में और दूसरे उसमें हम हैं अमेरिका के साथ, इसलिए यह आरोप लगता है कि अमेरिका के कैंप में हैं। लेकिन जो यूएनएससी का रेजोल्यूशन आ रहा था, इस पर जो हमारी वोटिंग है, जो पैटर्न बता रहा है, उस हिसाब से हम अमेरिकन कैंप में तो नहीं है। सीधे आंख बंद करके हम उसकी पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हैं, या उसको आंख बंद करके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कर क्या रहे हैं, हम अपनी पॉलिसी चला रहे हैं। हम अपने फायदे देखकर, इंडिया का इंटरेस्ट देखकर कि ये करंट गवर्नमेंट, और उस हिसाब से चल रही है। इंडिया को ये लग रहा था कि वो यूक्रेन वाले केस में काम ऐसे होना चाहिए, रशिया के इंटरेस्ट भी देखे जाने चाहिए, तो इंडिया ने वहां पर रशिया के इंटरेस्ट को प्रोपोगेट किया। अभी हाल में कोई ये बोले कि हमें रशिया से S-400 चाहिए था इसलिए हमने ऐसा किया, या रशिया से और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए इसलिए हमने ऐसा किया, मुझे ये नहीं लगता। क्योंकि हमने S-400 मिल चुका है, और रशिया बेचने के लिए तैयार खड़ा है, और हम खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं। रशिया हमें नहीं दे रहा तो पाकिस्तान को दे दे। चाइना को वो पहले ही दे चुका है, चाइना के पास पहले ही S-400 है, हमें भी दे दिया है। अब पोटेंशियल बायर कौन है? पोटेंशियल बायर उसका है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान S-400 खरीदने की हैसियत में नहीं है। द रीज़न बीइंग कि पाकिस्तान एक तो उसके पास पैसा नहीं है, कहीं $1 बिलियन के लिए वो अमेरिका के गेट के बाहर खड़ा है, अमेरिका में IMF के गेट के बाहर खड़ा है, और वो $3 बिलियन लेने के लिए अभी चाइना के प्रेसिडेंट के गेट के बाहर बैठे हैं इमरान खान, और वो $2 बिलियन, और मैंने सुना है खबरों में छपा है कि $2 बिलियन रशिया से भी मांग रहा है। मतलब जो घर के सामने से निकल जाए उसके सामने कटोरा कर दो, दे जा। तो वो सिचुएशन वो है। तो ऐसे में रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान को बेचे। तो हमें S-400 के लिए या किसी और चीज़ के लिए हमारा ऐसा नहीं था। हम रशिया को खुश नहीं करना चाह रहे थे। ये वोट इंडिया ने अपनी पॉलिसी देख के दिया है, और अपनी पॉलिसी के हिसाब से दिया। तो ये भी एक बात क्लियर होती है कि इंडिया अभी तक स्टैंड अलोन है, किसी की पॉलिसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है। इसी के साथ एक और खबर का फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।